हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एनडी एजुकेशन। आज की वीडियो में मैं यूपीएसआई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सीरीज़ में 29 नवंबर 2021 शिफ्ट फर्स्ट के जो यूपीएसआई का पेपर है उसके 40 सामान्य हिंदी का क्वेश्चन डिस्कस करूंगी। अभी तक मैं टोटल 42 प्रीवियस ईयर यूपीएसआई के पेपर का 40 हिंदी के क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ, जो कि वीडियोज़ मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो ख्याति इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, यह किस प्रकार का वाक्य है? तो ये मिश्र वाक्य है, इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है, वह साल भर अनुपस्थित रहा, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? तो इसका सही आंसर है पहला विकल्प, जो कि है कालवाचक। क्वेश्चन नंबर 4 है, बर्बर का विलोम शब्द कौन सा है? तो इसका सही आंसर है सभ्य, दूसरा विकल्प सही है। गिरधर शब्द में कौन सा समास है? इसका सही आंसर है फोर्थ विकल्प, जो कि है बहुब्रीहि समास। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन किस वर्ष संपन्न हुआ था? तो इसका सही आंसर है 1975 में। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की कार्यवाही में प्रयुक्त भाषा के संबंध में उल्लेख है 348, इसका सही आंसर है। तृण पकड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर है शरण में आना, फोर्थ विकल्प सही है। होनहार बलवान इसे कोई मत मानो झूठी, यह उक्ति किस रचनाकार की है? तो ये नानक देव, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत है? इसका सही आंसर है शिक्षा मंत्रालय, तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप यहीं आइए अन्यत्र न जाइए, इस वाक्य में अन्यत्र किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? तो ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, तीसरा विकल्प सही है। मास कंजप्शन का हिंदी पर्यायवाची कौन सा है? तो इसका सही आंसर है व्यापक उपभोग। क्वेश्चन नंबर 13 है, आजीवन शब्द में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास है, तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुजान भगत, अलोग्योझा, गृहदाह, नशा, माता का हृदय, ये सब किस विधा की रचना है? ये कहानी है, पहला विकल्प इसका सही आंसर है। अरुण कमल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है इसका फोर्थ विकल्प नए इलाके में। इनमें कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा नहीं है? ये उसका फोर्थ विकल्प पौराष्ट्र जो है, इसका सही आंसर है। वह अचानक बोल पड़ा, इस वाक्य में अचानक किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, इसका तीसरा विकल्प सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे, रामायण सुंदर रचना है, इस वाक्य में सुंदर किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक विशेषण है, इसका सही आंसर फोर्थ विकल्प। किसी भाव या शब्द की व्याख्या करने के लिए उस अंश को मूल वाक्य में अलग रखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर है कोष्टक। क्वेश्चन नंबर 20 करेंगे, एन वक्त शब्द में कौन सा उपसर्ग है? फोर्थ विकल्प एन, इसका सही आंसर। इनमें से कौन सा शब्द पानी शब्द का अर्थ नहीं है? हाथ, फोर्थ विकल्प में जो लिखा गया है, इसका करेक्ट आंसर है। खत्री शब्द का तत्सम रूप कौन सा है? तो इसका सही आंसर है क्षत्रिय, पहला विकल्प। नैतिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? फोर्थ विकल्प इक, इसका करेक्ट आंसर है। ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? इसका फोर्थ विकल्प बड़ा ऊ जो है, सही आंसर है। इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? छत्तीसगढ़ी जो है, इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 से 28 के लिए अनुच्छेद पढ़कर दिए गए सवालों के सही जवाब चुनिए। धरती पर अमीर और गरीब के बीच खाई चौड़ी होती जा रही है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक से भी इस बात की पुष्टि हुई है। भारत में इस रुझान से अछूता नहीं रहा। भारत भी इस रुझान से अछूता नहीं रहा।
बार्कलेड हुरून इंडिया रीच लिस्ट के अनुसार इस समय देश के 831 लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। इन लोगों की संपत्ति सकल घरेलू उत्पाद की 25% है। भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकास का लाभ सबको बराबर नहीं मिल पा रहा। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप की रिपोर्ट के अनुसार देश में निजी संपदा में स्थिर रूप से वृद्धि हो रही है। 2018 में निजी संपदा $3 ट्रिलियन है, जो 18% वृद्धि के साथ 2022 तक $5 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। तब इस मामले में यह दुनिया का 11वां धनी देश बन जाएगा। गरीब कौन है? इसे परिभाषित करने के लिए दुनिया के सभी देशों में अलग अलग मानदंड है। अमेरिका में ऐसे परिवार को गरीब माना जाता है जिसके पास 2 से कम कार है, लेकिन भारत में ऐसे परिवार को मध्यम या उच्च मध्यम वर्ग में शामिल किया जाता है। अब हम क्वेश्चन 26 करेंगे, जो कि है भारत में इस समय कितने लोगों के पास 1000 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है? इसका सही आंसर है 831। निजी संपदा 2022 तक कहां पहुंचने की उम्मीद है? $5 ट्रिलियन तक। उक्त अनुच्छेद के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, लेकिन विकास का लाभ सबको बराबर नहीं मिल पा रहा। इसका सही आंसर है। 14 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 सितंबर को। आप यात्रा न कीजिए, यह किस प्रकार का वाक्य है? ये निषेधवाचक वाक्य है, क्योंकि इसमें न लगा है। क्वेश्चन नंबर 31 है, हृदय में मूल रूप से विद्यमान रहने वाले भाव को क्या संज्ञा दी जाती है? इसका सही आंसर है स्थायी भाव संज्ञा। तीसरा विकल्प सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, राम एक पुस्तक मुझे दो। इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है? ये संख्यावाचक विशेषण है। कुकुरमुत्ता के कवि कौन हैं? तो इसका सही आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? प्रथमाक्षर। तीसरा विकल्प इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 है, मजदूर को मजदूरी दीजिए। इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक है। पहला विकल्प इसका सही आंसर है। यह कविता गायन करती है। इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य वर्तमान काल का। हिमालय का सही संधि विच्छेद कौन है? हिमधन आलय इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 करेंगे, इनमें से कौन सा शब्द घट शब्द का अर्थ नहीं है? समूह इसका सही आंसर है। इनमें से कौन सा शब्द आचरण का अर्थ नहीं है? आकांक्षा। दूसरा विकल्प इसका सही आंसर। छटांग चून चौबारे रसोई, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है? झूठा, दिखावा और शान। ये टोटल 40 हिंदी के क्वेश्चंस थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले 40 हिंदी के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू सो मच।